आज दीपावली मिलन का दिन। करीब करीब लोग गोवर्धन की भी पूजा करते हैं और हमने सुना भी गोवर्धन के विषय में कि कृष्ण भगवान ने जब गोकुलवासियों को ये कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, तुम्हें जो कुछ मिलता है वो तो गैया से और गोवर्धन पर्वत से मिलता है, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो इंद्र को जब पता चलता है कि गोकुलवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी तो गुस्सा आता है उसे, और गुस्सा आता है तो क्या करता है, उनका नुकसान करने की कोशिश करता है, तेज बरसात करता है, आंधी चलाता है, अपनी शक्ति दिखाता है। तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपनी एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सभी गाल वालों की, सभी लोगों की, पशुओं की, सबकी रक्षा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो जिसके अंदर अपनी पूजा की चाह है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों को तंग करता है कि मेरी पूजा करो। पूजा तो मन का भाव है और वो किसी को बर्दाश्त भी नहीं करते। देवता है लेकिन फिर भी पूजा की चाह है और वो ईश्वर की शक्ति से भी अनजान रह जाता है। पूजा कोई जबरदस्ती, पूजा का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार, दिल से आदर सत्कार ही पूजा का अर्थ होता है। तो आज दीपावली मिलन के पर्व पर हमारे इष्ट देव भाव योगी संत भाव दे रहे हैं कि मैं आज मेरे बच्चों के जीवन में गोविंद बनकर, वचन कर का रूप धरकर मेरे बच्चों का जीवन रमणीक बनाने के लिए आया हूं। सुंदर बनाने, प्यारा जीवन, मनोहर जीवन बनाने के लिए आया हूं। सद्गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि आज का ये दीपावली मिलन का उत्सव शुभ दिन, विशेष दिन बन जाए, इसके लिए धवल पक्ष बनकर यानी हंस बनकर जीवन में नम्रता में और पुखराज में गठित करके मैं मेरे बच्चों के जीवन में जहान आरा करने आया हूं। ये भाव जब सद्गुरुदेव देते हैं, अपने बच्चों को सजाते हैं और जहान आरा बन जाते हैं हमारे लिए,
तब भीतर से एहसास होने लगता है कि हमने जो जो भी सपने संजोए थे गुरुदेव से, वो सब पूरे हो रहे हैं। आध्यात्मिक सपने जो संजोए थे, भक्त आध्यात्मिक सपना संजोता है, और आप सब देख भी रहे हो। एक दीपक जलाने के लिए तरसते थे, पूजन के लिए तरसते थे, और आज वो बरस रहा है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं और वो बरस रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव कि जो तरसेगा मेरे लिए, मैं बरसूंगा उसके लिए। क्योंकि प्रेम जो होता है उसमें प्रेमी क्या चाहता है कि भगवान, दुनिया अपना जीवन निहाल मानती है भौतिक सुख को प्राप्त करके, संसारियों को अपना बना करके, लेकिन मेरा जीवन तो तुझे पाकर निहाल होगा, तुझे देखकर निहाल होगा, तेरा बनकर निहाल होगा। तेरे लिए आंख में आंसू आएंगे तो जीवन निहाल होगा। मेरा हर कार्य तेरा बन जाए, मेरी हर सोच तेरी बन जाए, मेरा जीवन तेरे प्यार में बह जाए। क्योंकि प्यार जो है उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। प्यार की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान भी उस प्यारे को अपने सामने नहीं देखकर प्यारे के पास चला आता है। जब प्यार होता है तो कोई बाहर की पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, कोई व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं होती है कि तूने मेरे लिए व्रत नहीं किया, अब मैं तेरा काम नहीं करूंगा। ऐसा भाव हमारे इष्ट गुरुदेव की कृपा है कि हमारे सभी इंद्रियों को सत्संग रूपी पुखराज में गठित करके हमारे जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। जब जीवन में स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है रिश्तों में कोई अनबन हो जाती है तो हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, मतलब लोग जाते हैं। तो कोई तो कहता है गोमेद पहनो, कोई कहता है पुखराज पहनो, कोई कहता है ये पहनो, कोई कहता है वो पहनो, तुम्हारे इस ग्रह की समस्या, इस ग्रह की समस्या है। लेकिन हमें सत्संग पुखराज के रूप में मिला है।
और इसमें हमारा जीवन, हमारी इंद्रियां गठित कर रहे हैं हमारे सद्गुरु, क्योंकि ये इंद्रिया ही तो है जो हमें गलत रास्ते पर चलाती है, हमें स्वार्थी बनाती है, हमसे गलत काम करवाती है, मैं और मेरे में फंसाती है, दुख में लेके जाती है, सुख में लेके जाती है, आनंद में कभी नहीं लेके जाएगी। और आनंद की मस्ती तो आनंद घन के द्वार पे मिलेगी। जब हमारी सारी इंद्रियां सत्संग रूपी पुखराज में गठित हो जाएगी तो फिर हमारे जीवन से कामना और वासना दोनों दूर हो जाएगी, तो हमारा जीवन मूल्यवान बन पाएगा। आज का ये दीपावली मिलन जरूरी है। क्यों? इसलिए कि दीपावली मिलन पे हम सभी दीपमाला बनकर हमारे भगवान गुरुदेव के दरबार में आकर अपने को प्रकाशित कर पाए, ताकि हम हर चीज को सोच समझ कर करें। यदि हम अंधकार में पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, यानी अज्ञानी बने रहेंगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे और जीवन की कीमत कभी जान ही नहीं पाएंगे। जब आपके अंदर प्रेम की जागृति होगी, क्योंकि आप अपने को प्रकाशित कर पाओगे तो प्रेम की जागृति होगी, फिर आप किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। ईर्ष्या से जीवन दीपमाला नहीं बनता है, वो बुझा हुआ दीपक बन जाता है और प्रेम से प्रकाशित होता है। तो भगवान भी आपसे खुश होगा। जब प्रेम किया था विदुर जी ने तो भगवान दरबार पे उनके द्वार पर चले आते हैं। प्रेम किया था सबरी ने, भगवान जूठे बेर खा लेते हैं। कैसे मिलन हुआ था? दीपावली मिलन। कैसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ? सबरी और भगवान राम का, सुग्रीव और भगवान राम का। सीता और भगवान राम का, और भरत भगवान राम का मिलन अयोध्या में। जब दीपावली मनाते हैं तो भक्त और भगवान का मिलन होता है। यही विशेष मिलन है जो महत्व रखता है और हमारे जीवन का महत्व बढ़ाता है। आज हमारे इष्ट गोविंद बनकर हमारे जीवन में आए हैं, तो हमें हमारे भगवान, हमारे इष्ट इस गोविंद के प्यार और भाव के नीचे रहकर अपने जीवन को प्यार और भाव से सजाना है, जिससे हम दुष्प्रभाव से बच पाए। और जीवन में हर पल खुशियां मनाए, आनंद से रहे।
ओम शांति की शांति प्रसाद।